फर्ज नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाएंगे या नहीं, ये मसला आप हजरात बहुत पूछते हैं। भाई देखिए, अगर आप फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहे हैं तो सूरह फातिहा के बाद किसी भी सूरत के मिलाने की ज़रूरत नहीं है। सूरह फातिहा पढ़े और सीधे रुकू के अंदर चले जाए। अगर आप वाजिब यानी वितर पढ़ रहे हैं या फिर सुन्नतें पढ़ रहे हैं या फिर नफिल नमाज पढ़ रहे हैं तो इन नमाजों की तीसरी और चौथी रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाई जाएगी। तो दोनों का फ़र्क समझ लीजिए। अगर फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो वहाँ तीसरी और चौथी रकात में सूरत नहीं मिलाई जाएगी, और अगर वाजिब पढ़ रहे हैं या सुन्नत पढ़ रहे हैं या फिर नफिल नमाज पढ़ रहे हैं तो वहाँ नफिल, सुन्नत और वाजिब की चारों रकातों के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाई जाएगी। उम्मीद है मसला क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ बात समझ में ना आई तो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताते हैं। फर्ज नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाएंगे या नहीं, ये मसला आप हजरात बहुत पूछते हैं। भाई देखिए, अगर आप फ़र्ज नमाज अदा कर रहे हैं तो सूरह फातिहा के बाद किसी भी सूरत के मिलाने की ज़रूरत नहीं है। सूरह फातिहा पढ़े और सीधे रुकू के अंदर चले जाए। अगर आप वाजिब यानी वितर पढ़ रहे हैं या फिर सुन्नतें पढ़ रहे हैं या फिर नफिल नमाज पढ़ रहे हैं तो इन नमाजों की तीसरी और चौथी रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाई जाएगी। तो दोनों का फ़र्क समझ लीजिए। अगर फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो वहाँ तीसरी और चौथी रकात में सूरत नहीं मिलाई जाएगी, और अगर वाजिब पढ़ रहे हैं या सुन्नत पढ़ रहे हैं या फिर नफिल नमाज पढ़ रहे हैं तो वहाँ नफिल, सुन्नत और वाजिब की चारों रकातों के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाई जाएगी। उम्मीद है मसला क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ बात समझ में ना आई तो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताते हैं।